तो बेटा आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वी आर नाउ गोइंग टू टेक नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट फोर्थ। तो बेटा इसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग का जहां तक मसला है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, सबसे पहले हमें यहाँ पे यही क्वेश्चन आता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। बेटा केमिकल बॉन्ड वो होता है जो दो एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप करे, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। जैसे यहाँ पे हम बताएंगे, केमिकल बॉन्ड को हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं। केमिकल बॉन्ड, the attractive forces which hold the constituent particles, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकते हैं? एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स टुगेदर in a chemical species is known as a chemical bond, केमिकल बॉन्ड। तो इसी को हम बोलते हैं बेटा केमिकल बॉन्ड। तो किसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड हम उस चीज को बोलते हैं जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं एटम्स के बीच में इन ए केमिकल स्पीशीज, एंड मे बी इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स। जब एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल्स इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे आपस में, एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्सेस होल्ड दीज एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स टुगेदर, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ए केमिकल। अब बेटा यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्टेट रोल। ऑक्टेट रोल क्या होता है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं ऑक्टेट रोल क्या है। ऑक्टेट रोल को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द प्रिंसिपल of acquiring 8 electrons into the outermost shell is known as, इसको हम बेटा बोलते हैं, is known as octet rule। जैसे बेटा हम यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स लेंगे, हमारे पास है कुछ एटम्स भी लेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स भी लेंगे। जैसे नियान है हमारे पास, नियान के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 यहाँ पे, इनको हम डॉट्स में दिखाएंगे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो आ गए इसके 8। तो इसको एटॉमिक फॉर्म में 8 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे दूसरी जो है हमारी एग्जांपल, यहाँ पे O2 में क्या होता है? ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड विद अनदर ऑक्सीजन। अब 2 बॉन्ड्स के अलावा तो 2 2 4 हो गए। अब यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन्स है,
और 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो बेटा टोटल में कितने आ गए, 2 2 4, 2 6, 2 8। इसके लिए भी ऐसे ही 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो इसके लिए भी 2 2 4, 2 8। तो यहाँ पे आप देखना चाहेंगे दोनों की ऑक्टेट यहाँ पे फुलफिल है, तो इसकी भी ऑक्टेट, इसकी भी ऑक्टेट। और एक एग्जांपल लेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड की। यहाँ O2, यहाँ पे हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की और एक एग्जांपल। तो कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, अब 2 और 2 इसके पास होंगे, तो हो गए 4, 4 और 4 8। यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 और 4 हो गए 8। तो कार्बन का आप देखिए 2 2 4, 2 6, 2 8। तो सब के सब यहाँ पे देखेंगे, सब के सब ऑक्टेट्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल ये फॉलो करते हैं, जो नियान है, O2 है या कार्बन डाइऑक्साइड है, सब के सब ऑक्टेट फॉलो करते हैं। अब बेटा आगे ध्यान रखिएगा, अब हम आगे इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशंस, तो कहां कहां पे ये रूल फॉलो नहीं होता है। अब हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स है जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते, बट स्टिल दे आर वेरी मच स्टेबल, तो वो बन गए इसके लिमिटेशंस। ध्यान रखिएगा। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो जो फर्स्ट इसकी लिमिटेशन है वो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल में हम बेटा क्या देखते हैं, जो H2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल इज द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। H2 molecule is the limitation of octet rule, is the limitation of the octet rule as it satisfies डॉपलेट रूल। तो ये डॉपलेट रूल को फॉलो करते हैं। जैसे हाइड्रोजन, अब यहाँ पे है बॉन्ड एक और एक हाइड्रोजन, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों की डॉपलेट यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं डुप्लेट। तो दोनों की डुप्लेट यहाँ पे सेटिस्फाइड है। तो डुप्लेट्स यहाँ पे सेटिस्फाई है, लेकिन ऑक्टेट सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये थी फर्स्ट लिमिटेशन। अब सेकंड लिमिटेशन है यहाँ पे। सेकंड लिमिटेशन क्या है यहाँ पे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट्स। इनकम्प्लीट ऑक्टेट्स में बेटा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आते हैं। there are few examples where
octets are not fulfilled, but still they are very much stable, लाइक यहां पे हम एग्जांपल लेंगे BCl2 या BH2। BCl2 में आप लीजिए, जैसे बेरिलियम है, यहां पे है एक सेल और यहां पे है एक सेल, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट्स हो गए, 2 2 4 हो गए, 2 2 और 4 हो गए, तो 8 तो नहीं है। या बेरिलियम हाइड्राइड में, या हम और एक बेरिलियम हाइड्राइड को मत लीजिएगा, आप और एक एग्जांपल को ले लीजिएगा BCl3, तो यहां पे है बोरान, यहां पे भी है Cl, यहां पे भी है Cl और यहां पे भी है Cl, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी कितनी हो गई, एज मेनी एज 6 इलेक्ट्रॉन्स, बट स्टिल incomplete octets. Still these molecules possess incomplete octets. Next बेटा है limitation number 3rd। limitation 3rd में हम क्या लेंगे, expanded octets और odd electron rule। तो यहां पे है थर्ड लिमिटेशन में हम देखेंगे एक्सपैंडेड ऑक्टेट्स। ऑक्टेट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्सपैंडेड ऑक्टेट्स। देयर आर फ्यू एग्जांपल्स, few examples where we have more than 8 electrons into the outermost shell, and are very much stable, For example, PCl5, SF6, जैसे PCl5 को हम यहां पे लेंगे, फास्फोरस, Cl, तो इसमें देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एक्सपैंडेड ऑक्टेट्स होते हैं। या हम दूसरे लेंगे SF6 में हम लेंगे F और F, यहां पे भी F और F। तो SF6 में बेटा आप देखते हो, तो यहां पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो दीज एग्जांपल्स आर वेरी मच स्टेबल येट दे डोंट सेटिस्फाई द ऑक्टेट रूल। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है, बट एग्जांपल्स आर वेरी मच सेटिस्फाइड और एग्जांपल्स आर वेरी मच स्टेबल। तो यहाँ पे अब लास्ट में हम जा रहे हैं 4th पॉइंट पे, ऑड इलेक्ट्रॉन रूल।
तो ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल्स है, देयर आर एग्जाम्पल्स, देयर आर few examples where an element possesses odd electrons into the outermost shell, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड को, तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन को देखना चाहेंगे। जो नाइट्रोजन है वो 2 बॉन्ड्स बनाता है इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन के और 2 होते हैं यहाँ पे 2, तो इसकी ऑक्टेट फुलफिल होती है, लेकिन इसमें 2 और 2 कितने हो गए 4। इसके बगैर इसके पास और 2 होते हैं, तो 2 होते हैं और 1 होता है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन रोल। तो आप देखिए इसमें कितने 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसके 2 2 4 2 6 और 1 7 हो गए। तो इसमें इसको हम बेटा बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन रोल। तो दिस एग्जांपल इज वेरी मच स्टेबल yet it does not satisfy the octet rule, that is it possesses as many as odd electrons। तो बेटा ये कुछ एग्जांपल्स थे ऑड इलेक्ट्रॉन रूल में, या व्हाट इज कॉल्ड लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल। तो बेटा आज हम यहीं पे इस लेक्चर को इख्तिताम करते हैं। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे।